हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 मई। 15 मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट ऑफ जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 85th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी श्याम निखिल बने हैं। पी श्याम निखिल तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। पी श्याम निखिल ने 2011 में इंटरनेशनल मास्टर्स की उपाधि भी हासिल की थी। ग्रैंड मास्टर की उपाधि जो है फीडे के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो शतरंज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन है जिन्होंने 1961 में उपाधि हासिल की थी? तो मैनुअल एरोन है। और विश्वनाथन आनंद, उन्होंने 1988 में ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। और जयश्री खादिक, महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर वाली पहली भारतीय महिला, 1989 में उन्होंने यह जो है उपाधि हासिल की थी। और सुबा रमन विजयलक्ष्मी शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर बनने वाली जो है सुबा रमन विजयलक्ष्मी है, जिन्होंने 2001 में ये उपाधि हासिल की थी। भारत के टॉप 5 ग्रैंड मास्टर्स की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में 85th ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की है पी श्याम निखिल ने, जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। और 84th ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की है वैशाली रमेश बाबू ने, जो चेन्नई से संबंधित हैं। और 83rd ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की है आदित्य सामंत ने, जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। और 82nd ग्रैंड मास्टर की उपाधि विपुला प्रणीत ने हासिल की है, जो तेलंगाना से संबंधित हैं। 81st ग्रैंड मास्टर की उपाधि सयांतन दास ने यह उपाधि हासिल की है, जो कि कोलकाता से संबंधित हैं। फीडे की हम बात कर रहे हैं, फीडे से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1924 को। इसके सदस्य जो हैं 201 हैं और अध्यक्ष अर्कडी डोबोरकोविच हैं। और मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। शतरंज के इतिहास में सबसे कम आयु के चैलेंजर हैं डी गुकेश। वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन है डिंग लिरेन, जो कि चीन से संबंधित हैं। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं अर्जुन अरिगेसी। और शतरंज विश्व कप 2023 के विजेता यानी कि द्वितीय विजेता है आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। वह जो है 2005 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने बिहार के चौथे उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भामाशाह उपनाम अर्जित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के भिलाई मरौदा में स्थापित किया जाएगा। भिलाई में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की छत्तीसगढ़ स्थित शाखा भिलाई स्टील प्लांट ने छत्तीसगढ़ के मरौदा जलाशय में 15 मेगावाट की फ्लोटिंग और परियोजना जो है स्थापित की जाएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, तो इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1954 को। वर्तमान में अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह सरकार के स्वामित्व वाला सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को महारत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। इसकी राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं। और लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। और कुल सांसद जो हैं यानी कि 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा को मिलाकर 16 कुल सांसद हैं। राजकीय वृक्ष जो है साल है। और राज्य का प्रतीक वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। भारत संघ में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित काफी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सीमा जो है किसके साथ लगती है और कितनी लगती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के साथ 7 राज्यों की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इन 7 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें से सबसे कम सीमा साझा करती है आंध्र प्रदेश के साथ और सबसे अधिक सीमा साझा करती है ओडिशा के साथ। यह क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में पीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में स्थापित किया गया है। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 मई से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है और भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन जो है मंत्रालय के सचिव भूपिंदर एस भल्ला ने किया है। हाइड्रोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाया जाएगा कहाँ किसके द्वारा? L&T कंपनी के द्वारा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू हुआ है 2023 में। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस दिल्ली में चलाई जा रही है। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा है। भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाएगा कौन? कोचीन शिपयार्ड। और भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो थूथुकुडी तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित जो है जमशेदपुर झारखंड में होगा और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है हरियाणा में शुरू होगी। पहले अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की गई है पुणे महाराष्ट्र में। विश्व की पहली लिक्विड हाइड्रोजन फेरी जो है नॉर्वे में शुरू की गई है और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है असम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमन सहरावत बने हैं। अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष जो है पहलवान बन गए हैं और एशियाई चैंपियन में सहरावत ने इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर के पुरुष के यानी कि 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल यानी कि फ्रीस्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल किया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। अभी ये हाल ही में जो है यानी कि पेरिस ओलंपिक शुरू किया जाएगा। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। इसकी स्थापना जो है 23 जून 1894 में हुई थी और यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। मुख्यालय जो है लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है और सदस्य हैं 103। पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। तो 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है पेरिस ओलंपिक अभी होने वाला है और पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार जो है ब्रेकिंग खेल शामिल होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सफरिंग को भी इस खेलों की सूची में शामिल किया जाएगा। और शरत कमल पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के ध्वजावाहक बनेंगे जो कि आप उनको देख सकते हैं और निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस 2024 में ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुने गए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय हृदयालोक लोकन। तो ये सब तीनों को जो है शामिल किया गया है भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को। रामचरितमानस को तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी बोली में लिखा था और पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था संस्कृत में और
सहृदया लोक लोकन की रचना जो है आचार्य आनंदवर्धन ने किया था संस्कृत भाषा में। यूनेस्को के बारे में हम जान लेते हैं। तो यूनेस्को की जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 को किया गया था। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले और सदस्य कितने हैं? सदस्य 193 हैं और सहयोगी सदस्य हैं 11 और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका कार्य जो है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृत और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और होयसला मंदिर जो कि कर्नाटका में स्थित है, इनको जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के लिए फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक नामक परियोजना पर कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी काम कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा जो है इस पे काम कर रही है। नासा ने चंद्रमा की सतह पर एक उड़ने वाले रोबोट ट्रेन बनाने की योजना का खुलासा किया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ ट्रैक जो है इस तरीके से दिखेगा और इस परियोजना का नाम जो है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले एस्ट्रोनॉट्स को रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उपलब्ध कराना है। नासा की बात आई है, नासा से संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। प्रशासक हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाम डी और कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट को जो है प्रदर्शित किया जाएगा। 14 मई से 25 मई तक फ्रांस के कांस शहर में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ है और इस साल जो है फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट प्रदर्शित की जाएगी। और कांस फिल्म फेस्टिवल जो है इसकी स्थापना की गई थी 20 सितंबर 1946 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के रूप में। इसकी यानी कि स्थान यानी कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे कांस फ्रांस में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने स्थापित किया है। फ्रांस के पेरिस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित किया है। यह फ्रांसीसी कंपनियों को स्टार्टअप्स के ग्लोबल इकोसिस्टम, एजुकेशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी और रिसर्च संबंधित बेस्ट सर्विसेज उपलब्ध कराया जाएगा। और टीसीएस टाटा ग्रुप की सॉफ्टवेयर सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है। तो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1968 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्था कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईएम अहमदाबाद बना है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2024 की दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण संस्थानों की लिस्ट जारी की है, इसमें से जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन संस्था माना गया है। आईआईएम अहमदाबाद ने भारत में जो है सर्वश्रेष्ठ संस्था का दर्जा हासिल किया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उन्होंने जो है पिछले रिपोर्ट के अनुसार 7वें पायदान से गिरकर अभी वाली रिपोर्ट के अनुसार 501वें स्थान पर पहुंच गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जबकि आईआईटी बॉम्बे जो है 568 स्थान पे है और आईआईटी मद्रास 2000 में 582 स्थान पे है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 606 स्थान पर है और इस लिस्ट में जो है भारत के 64 संस्था शामिल हैं। तो अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। कामी रीता ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल से है।
30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान ने जीती है। इदासिसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड वित्त वर्ष 2025 में किस देश में लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में इफ्को के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप संघानी बने हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किन दिन को जो है किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मई को। भारत और किस देश के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और ईरान के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि खंडागले बनी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन बने हैं। हाल ही में आईएनएस किल्टन किस देश की यात्रा पर गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम की यात्रा पर गया है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन व वर्ष, इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम आज इसको कंप्लीट करेंगे। स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है कब की गई थी? 2 जनवरी 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 2030 से 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक की गई नमक सत्याग्रह। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को की गई। और प्रथम गोलमेज आंदोलन जो है वह हुई थी 12 नवंबर 1930 में। और गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में। साथ ही पूना पैक्ट जो है 1900 यानी कि सितंबर 1932 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है मई 1934 में किया गया था। फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है 1 मई 1939 को किया गया था। मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को किया गया था घोषित। और पाकिस्तान की मांग जो है 24 मार्च 1940 को किया गया था। शिमला सम्मेलन जो है 25 जून 1945 को किया गया था। और नौसेना का विद्रोह जो है 19 फरवरी 1986 को किया गया था। साथ ही कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 24 मार्च 1986 को किया गया था। प्रत्येक कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को किया गया था। ठीक है, तो ये जो है नौसेना का विद्रोह और कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 1946 को किया गया था। सॉरी। और अंतरिम सरकार की स्थापना जो है 2 सितंबर 1946 को किया गया था। माउंटबेटन योजना जो है 1900 यानी कि 3 जून 1947 को किया गया था। स्वतंत्रता मिली जो है वो यानी कि स्वतंत्रता जो है कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो ये था आज का करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, साथ ही स्टैटिक जी की। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें जो है आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिससे आपकी तैयारी जो है आसान होती है।